नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा ये आपकी संस्कृत की बुक है, इसका नाम है संकल्पम। इसका पार्ट 1 आप पढ़ चुके हो। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बलवान कह। बलवान शक्तिशाली, कह कौन कौन शक्तिशाली है। प्राचीन काले गंगा तटे एक है आश्रम आसीत। प्राचीन काल पुराने समय में गंगा के किनारे एक आश्रम आसीत था। तत्र उग्रतपय नाम मुनि वस्ती सम। तत्र वहाँ उग्रतपय नाम के मुनि वस्ती रहते थे। गंगा के किनारे वहाँ कौन रहते थे? उग्रतपय नाम के मुनि रहते थे। सह मुनि आश्रमात बही एकाम दुर्बलाम मुशिकाम अपश्यत। सह उस मुनि ने आश्रमात आश्रम के बही बाहर एकाम एक दुर्बलाम कमजोर मुशिकाम चूहिया को देखा। करुणाया सह ताम मुशिकाम आश्रमम आन्यत। करुणा दया के वश सह वह मुशिकाम उस चूहिया को आश्रम में आन्यत ले आए। यानी कि जो वो मुनि थे उन्हें उस चूहिया पर दया आई और वो उसे अपने आश्रम में ले आए। मुनि मंत्र बलेन ताम कन्याम अकरोत। मुनि ने अपने मंत्रों के बल से ताम कन्याम उसे कन्या अकरोत कर दिया, उसे कन्या बना दिया। कालांतरे सा कन्या विवाह योग्य अभवत। कालांतरे कुछ समय के बाद सा कन्या वह कन्या विवाह के योग्य अभवत हो गई। सा कन्या सूर्यन सह विवाम क्रतुम इच्छति सम। सह उस कन्या ने सूर्य के सह साथ विवाह कर्तुम करने की इच्छा बताई। उस कन्या ने, उस लड़की ने किससे विवाह करने की इच्छा बताई? सूर्य से। मुनि तपस्याम करोति। मुनि ने तपस्या की। भानु प्रसन्न भूत्वा तत्र आगच्छति। भानु सूरज प्रसन्न होकर भूत्वा तत्र आगच्छति वहाँ आ गए। जो सूरज थे वो प्रसन्न होकर वहाँ आ गए, मुनि के पास आ गए। मुनि कन्याया इच्छाम कथयति। मुनि ने कन्या की इच्छा बताई। सूर्य कथयति। सूर्य ने कहा भगवान मम अपेक्षा मेघ श्रेष्ठ वर अस्ति। कि हे भगवान मेरी अपेक्षा मेघ बादल अत्यधिक श्रेष्ठ वर है। सह सर्वदा माम आच्छद तिष्ठति। सह वह सर्वदा हमेशा माम मुझे आच्छद ढक देता है। तो जो है बादल जो है मुझसे अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से मुझे कभी भी ढक देता है। मुनि मेघस्य समीपम गच्छति। मुनि बादल के पास, समीपम पास, गच्छति गए। मुनि सर्वाम वार्ता कथयति। मुनि ने सर्वाम सारी वार्ता बातचीत कही। मेघ कथयति। मेघ बादल कथयति कहा, बादल ने कहा मुनिवर वायु सहस्त्रधा मम विभागम करोति। कि हे मुनिवर वायु जो है हवा है सहस्त्रदा हजारों मम मेरे विभागम टुकड़े कर देती है। जो वायु है वो मेरे हजारों टुकड़े कर देती है। अतः स एव मम अपेक्षा उत्तम वर अस्ति। अतः इसीलिए सह वह मम अपेक्षा मेरी अपेक्षा ज़्यादा उत्तम वर है। तो यहाँ बादल ने क्या कहा, जो वायु है वो मेरे हजारों टुकड़े कर देती है, या वायु जब भी चाहे मुझे उड़ाकर ले जा सकती है। तो मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? हवा, वायु। मुनि पवन देवस्य आह्वान करोति। मुनि ने अब पवन देव को आह्वान बुलाया। पवन देव है झटिति आगच्छति। पवन देव हैं जो झट से आगच्छति आ गए। मुनि सर्वम कथयति। मुनि ने सब कुछ कथयति कहा। तस्य वचनम श्रुत्वा वायुदेव कथयति। तस्य उनके वचनम, उनके शब्द वचन सुनकर, श्रुत्वा सुनकर वायुदेव ने कहा हे मुने अहम पर्वतम कंप्युतुम न समर्थ असीम। स अहम मैं पर्वतम पर्वत को कंपितुम हिलाने में समर्थ नहीं हूँ। अस्मि हूँ, मैं पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हूँ। अतः मम अपेक्षा पर्वत एव बलवान अस्ति।
अतः इसीलिए मम अपेक्षा, मेरी अपेक्षा पर्वत ज़्यादा बलवान है। तो बेटा यहाँ पवन देव ने क्या कहा कि जो पर्वत है वो मैं उसको हिलाने में समर्थ नहीं हूँ, यानी कि जो पर्वत है वो मेरी हवा को रोक लेता है, तो इसीलिए मुझसे बलवान कौन है? पर्वत। अनंतरम मुनि पर्वतस्य समीपम गच्छति। अब मुनि पर्वत के पास गए। मुनि तम अपि सर्वाम वार्ताम कथयति। मुनि ने उन्हें भी सर्वाम सारी बातचीत कही। पर्वतः कथयति। अब पर्वत ने कहा, भगवन यद्यपि अहम बलवान अस्मि, यद्यपि मैं या चाहे मैं बहुत बलवान हूँ, परंतु मुश्क है मम शरीरे सर्वतम बिलम करोति। परंतु जो मुश्क है, चूहे हैं, वो मम शरीरे, मेरे शरीर में सभी जगह बिल कर देते हैं। अतः मुश्क एव मम अपेक्षा बलवान अस्ति। अतः इसीलिए चूहा जो है वो मुझसे भी बलवान है। मुनि मुश्कस्य समीपम गच्छति। अब मुनि किसके पास गए? चूहे के पास। सह पुत्रति पृच्छति। उन्होंने अपनी पुत्री से पृच्छति, पूछा, किम त्वम मुश्केन सह विवाम करिष्यसि। किम क्या तुम मुश्केन चूहे के सह साथ विवाह शादी करिष्यसि करोगी? क्या तुम चूहे से शादी करोगी? सहा प्रसन्नता स्वीकरोति। सहा उसने प्रसन्नता से, खुशी से स्वीकार कर लिया। पश्चात मुनि ताम कन्याम मुशिकाम कृत्वा मुश्केन सह तस्या विवाह रचति। इस पश्चात, इसके बाद मुनि ने उस कन्या, अपनी जो चूहिया कन्या थी, उसका चूहे के सह साथ विवाह रचा दिया, विवाह करवा दिया। तो ठीक है बेटा, इस कहानी का आपको समझ में आ गया कि एक चूहिया जिसे एक लड़की बना दिया गया था, लास्ट में, अंत में उसकी शादी किससे हुई? चूहे से ही हुई। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में था शिक्षण बिंदु, यानी कि जो ग्रहण करने योग्य बिंदु है। सदैव स्वजाते गुणस्य धर्मस्य च अनुरूप एव संगम करणी, यानी कि सदैव हमेशा स्वजाते अपनी ही जाति का, अपने ही समान गुणों वाला, अपने ही समान धर्म वाला और अपने ही अनुरूप लोगों का संग करना चाहिए। यानी कि देखो, चूहे की चूहिया के साथ शादी, और जो भी जानवर होते हैं, कुत्ते की कुतिया के साथ, जैसे मानव है तो मानव के साथ ही शादी होती है ना। तो यहाँ पर इस लेसन का यही सार है कि जो जिस अनुरूप होता है, जो उसी के गुण रूप के अनुरूप, उसी धर्म के अनुरूप, उसे वही कार्य करना चाहिए।